स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने पढ़ना है टॉपिक अल्काइंस। पहले हम पढ़ चुके हैं, अल्केन भी पढ़ चुके हैं, फिर अल्कीन पढ़ा है, उनकी प्रेपरेशन, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो केमिकल रिएक्शंस थे वो सारे पढ़े हैं। अब हमारे पास हैं अल्काइंस। अल्काइंस जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जब प्रोड्यूस होता है तो वो जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, अल्काइंस। और इनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड द अल्काइंस। दे हैव द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 -2 CnH2n-2 and contain 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द corresponding alkenes। यानी जैसे हम वहाँ अल्केन का पढ़ते हैं CnH2n+2 होता है, फिर हम अल्कीन का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं CnH2n होता है, फिर हमारे पास जो अल्काइंस आता है वो आता है CnH2n-2। इट मीन्स के जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो इसमें अल्कीन से कम होते हैं। The first member of alkyne series has the formula C2H2 and this is known as the ethine or the acetylene। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं या फिर हम इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स प्रेपरेशन के, हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डी मीन्स रिमूवल। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कौन कौन सी चीज़ इसमें से हमारे पास जो है वो रिमूव होती है। हमारे विसिनल डाइहेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन टू गिव द अल्काइंस। अब इसमें देखें आपके पास नीचे जो है ये फार्मूला दिया हुआ है 1,2 डाइहेलाइड। अब यहाँ पे आपके पास एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये 2 हेलोजन्स जो हैं ये रिमूव होंगे। ठीक है, जब 2 हेलोजन्स रिमूव होंगे और ऊपर से जो 2 हाइड्रोजन है आपके पास ये भी इसमें से रिमूव होंगे। आपके पास क्या बन जाता है, -2HX इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो आपके पास जो फार्मूला बनता है फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, अल्काइन। अब सेकंड इसकी एग्जांपल आप देख लें, आपके पास है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 2 एडजेसेंट पोजीशन पर 2 ब्रोमाइड आपके पास मौजूद हैं। ये जो 2 ब्रोमाइड हैं ये भी रिमूव होंगे, तो उसके बाद एक एक हाइड्रोजन भी इसमें से रिमूव होगा। फिर इसमें कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए फर्स्ट स्टेप में KOH के साथ, क्योंकि ये बेस आपके पास आता है इसके अल्कोहलिक है, इसमें आपके पास जो है पहले फर्स्ट स्टेप में एक ब्रोमाइड जो है वो रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन यानी HBr जो है -HBr एक होगा और आपके पास ये बनता है विनाइल ब्रोमाइड। देन फ्रॉम द विनाइल ब्रोमाइड से फिर इसका रिएक्शन होगा तो आपके पास फिर -HBr आएगा, यानी टोटल अगर आप देखें तो -2 HBr जो है वो रिमूव होता है। आपके पास क्या बनेगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज़ द इथाइन। The second molecule of hydrogen halide is removed with the great difficulty and requires drastic conditions। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो बड़ी हम उसके क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है, हमें डिफ़िकल्टी होती है, इस वजह से इसकी कंडीशंस भी क्या होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्रा मीन्स 4 हेलोजन्स, हेलाइड 4 हेलोजन जहाँ पे लगे हुए होते हैं उस मॉलिक्यूल को आप टेट्रा कहते हैं। अब यह है टेट्राहेलोअल्केन। टेट्राहेलोअल्केन के अल्केन जहाँ पर 4 हेलोजन्स होते हैं, ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्टिव मेटल लाइक जिंक मैग्नीशियम फॉर्म द अल्काइंस। आप देखें आपके पास ये फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास टेट्रा
ब्रोमाइड आ जाता है, टेट्राब्रोमाइड, इथेन आ जाता है। इसको जब जिंक के साथ करते हैं तो फर्स्ट आपके पास ZnBr2 2 हैलोजन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। फिर दोबारा इसका फर्दर जो है इसका रिएक्शन दोबारा करते हैं तो आपके पास वो जो 2 ब्रोमाइड थे वो दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बना देंगे और आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये प्रोड्यूस होगा जो कि इथाइन कहलाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ द अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने पीछे पहले भी पढ़ा है, अल्केन में भी पढ़ा है ये प्रोसेस कोल्स मेथड, और उसके बाद आपने इथीन में भी पढ़ा है। अब इसमें आपके पास है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप लेते हैं। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और द पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अब आपके पास ये जो है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ये पोटाशियम साल्ट है, पोटाशियम मेलिएट। अब इसकी आयनाइजेशन होगी तो पोटाशियम आयन जो है वो अलग हो जाएंगे और उसके बाद जो आपके पास ये मेलिएट आयन्स हैं ये अलग हो जाएंगे। अब एनोड पर क्या होगा, जो आपके पास मेलिएट आयन्स बनते हैं ये क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रेडिकल में, ठीक है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल हैं इनका रिएक्शन होगा और ये आपको क्या देंगे, इथाइन देंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो आपके पास वाटर मौजूद है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाले प्रोसेस में प्रोड्यूस हुए थे वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके इसके साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्सल आयन। क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोक्सल आयन बनाएंगे। और यहाँ पर आपके पास जो है वो जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन थी वो भी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ऊपर जो फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास पोटाशियम आयन्स प्रोड्यूस हुए थे, हाँ ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, हाइड्रोक्सल आयन क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में इधर वहाँ पे पोटाशियम आयन प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन के इंडस्ट्रीज़ में आप इसको किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा अमाउंट हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। अब ये ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड विद द वाटर। Calcium carbide is prepared by heating calcium oxide, that is lime, and the coke। अब देखें ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ दिस कैल्शियम कार्बाइड, अब देखें ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके बाद इथाइन बनेगा इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, देखिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रिक फर्नेस में। उसके फर्नेस कहते हैं भट्टी को, ठीक है, जहाँ पे हीटिंग होती है, हीट होती है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। दिस कैल्शियम कार्बाइड विल रिएक्ट विद द वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इथाइन इज़ प्रोड्यूस्ड। आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आप अपनी अटेंडेंस जो है वो आपने लगानी है, फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है वो आपका कल इसका लेक्चर लूँगी। जो बात समझ ना आए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।